बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर चैप्टर में अभी तक हमने प्राइस इंडेक्स पर बात की है। प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी चीज़ की प्राइसेस के अंदर आने वाली चेंजेस को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। क्योंकि आपने देखा है कि हर क्वेश्चन के अंदर एक बेस ईयर हमें गिवन होता था। अब हम देखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी चीज़ की क्वांटिटी के अंदर आने वाली चेंजेस को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। क्वांटिटी कैसे कहते हैं किसी चीज़ की मिकदार को। मिसाल के तौर पर एक तो शॉपकीपर हैं, तो वो मुख्तलिफ़ आइटम्स बेचते हैं, लेकिन शुगर की अगर बात करें तो एक साल उन्होंने शुगर सेल की 500 केजी, अगले साल 600 केजी, फिर उससे अगले साल 700 केजी। तो हर साल जो वो शुगर सेल कर रहे हैं वो मिकदार बदल रही है। तो हम ये कहेंगे कि शुगर की जो मिकदार वो बेच रहे हैं उसके अंदर आने वाली जो तब्दीली है, उस मिकदार के अंदर जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वो मिकदार बेचते हैं वो उसकी क्वांटिटी कहलाती है। अच्छा, अब करना यह है कि प्राइस इंडेक्स नंबर के जो फार्मूला आपने देखे हैं उन्हीं फार्मूला से क्वांटिटी इंडेक्स के फार्मूला बनेंगे। यानी हमें कोई नए फार्मूला याद नहीं करने क्वांटिटी इंडेक्स के लिए। जो प्राइस इंडेक्स में काम आप देख चुके हैं उस जैसा ही काम है क्वांटिटी इंडेक्स का भी। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये पेज के सेंटर में एक लाइन लगी है और उस लाइन के लेफ़्ट साइड पर मैंने सारे वो फार्मूला लिखे हैं जो हम पहले देख चुके हैं, और ये सारे फार्मूला प्राइस इंडेक्स के हैं। जबकि राइट साइड के ऊपर मैंने क्वांटिटी इंडेक्स के फार्मूला बनाए हैं, और ये क्वांटिटी इंडेक्स के फार्मूला मैंने प्राइस इंडेक्स के फार्मूला से ही बनाए हैं। उससे किया ये है मैंने, ये हम करते ही हैं कि प्राइस इंडेक्स का कोई भी फार्मूला जो अभी तक आपने देखे हैं उस फार्मूला के अंदर जहाँ भी पी आ रहा होगा आपने पी को क्यू बना देना है, और जहाँ पर क्यू आ रहा होगा उसको पी बना देंगे, यानी पी और क्यू आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जो प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है वो क्वांटिटी इंडेक्स के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने जब इस चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर देखा है, उसके अंदर जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर था प्राइस रिलेटिव पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इन 200। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्राइस इंडेक्स का जो फार्मूला है इसके अंदर आप पी को क्यू बना दीजिए, तो आपका यही फार्मूला क्वांटिटी इंडेक्स के फार्मूला में चेंज हो जाएगा। तो करेंगे ये कि क्योंकि ये प्राइस रिलेटिव है तो आप प्राइस की जगह पर लिखेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ मैंने राइट साइड पे लिखी है क्वांटिटी रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव, यहाँ क्वांटिटी रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव की नोटेशन है या प्राइस इंडेक्स की नोटेशन है कैपिटल पी नॉट एन, क्वांटिटी रिलेटिव की नोटेशन हो जाएगी कैपिटल क्यू नॉट एन। तो कैपिटल क्यू नॉट एन जब आपके सामने आए इट मीन्स कि ये क्वांटिटी इंडेक्स है। दिस इज इक्वल टू, अगर पी नॉट एन में पी पी एन है और नीचे पी नॉट है तो क्वांटिटी रिलेटिव में आ जाएगा क्यू एन ओवर क्यू नॉट। यानी क्या हो रहा है कि पी, ये दोनों जो पी हैं दोनों पी को हमने यहाँ पर क्यू बना दिया है। बाकी एन और नॉट, ये जो 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 टाइम सबस्क्रिप्ट होते हैं, ये एन को और नॉट को हम कहते हैं टाइम सबस्क्रिप्ट। तो एन करंट ईयर के लिए है और नॉट बेस ईयर के लिए होता है या बेस टाइम के लिए होता है। तो इनको आपने चेंज नहीं करना, किसी भी फार्मूला के अंदर एन और नॉट को चेंज नहीं करना है, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। लेकिन इनके साथ जहाँ पर नॉट के साथ जो पी आ रहेगी उस पी को क्यू बना देंगे, और एन के साथ जो पी आ रहा होगा उस पी को क्यू बना देंगे। सिमिलरली जी, ये हमने सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, फिर हमने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, और फिर ये लेस्पेस प्राइस इंडेक्स, और फिर उसके बाद मज़ीद फार्मूला जो पाशस प्राइस इंडेक्स, ये फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स, और मार्शल एडवर्स प्राइस इंडेक्स, पालग्रेव प्राइस इंडेक्स, ये फार्मूला हमने देखे हैं। वो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। आपने उन सब फार्मूला के अंदर ये करना है क्योंकि वो सारे फार्मूला प्राइस इंडेक्स के थे। तो अब आपने ये करना है कि उन सारे फार्मूला में जहाँ कहीं भी पी आती है उस पी को क्यू और क्यू को पी बना देना है। मैं इधर सिर्फ आपको एक दिखाता हूँ लेस्पेयर का, क्योंकि लेस्पेयर के आपने दो फार्मूला देखे हैं। ये ऊपर का जो फार्मूला लिखा हुआ है ये है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, और नीचे वाला फार्मूला लिखा हुआ है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। लेस्पेयर के मैं दोनों ही फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों जो फार्मूला है इन फार्मूला के अंदर जहाँ भी पी है उसको देखिए राइट साइड पर। तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स से ही
राइट साइड पर लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कि लेस पेयर प्राइस के फार्मूला में जहाँ पी आ रही है उसको क्यू और क्यू को पी बना दिया गया है। तो देखिए ये साइड पर मैं यहाँ बता भी देता हूँ कि ऊपर पी एन है, तो एन को आपने इसी तरह से रखना है, एन को चेंज नहीं करना, लेकिन एन के ऊपर जो पी आ रही है उस पी को क्यू बना देंगे तो हो जाएगा क्यू एन, तो लिहाजा आ गया क्यू एन। और इसी तरह से ये क्यू नॉट है, तो नॉट को नहीं चेंज करना, नॉट टाइम का फैक्टर है, तो नॉट को ना छेड़िए, नॉट के साथ ऊपर जो क्यू आ रही है उस क्यू को पी बना दिया है, तो क्यू नॉट की जगह हो जाएगा पी नॉट, तो ये आ गया पी नॉट। सिमिलरली जी नीचे भी है, और बाकी जो लेस पेयर का दूसरा फार्मूला है, इस फार्मूला के अंदर भी पी को क्यू और क्यू को भी बना दिया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि देखिए लेस पेयर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला मैं आपको बताया था कि राइट साइड पर आने वाला जो क्यू है ना, क्यू नॉट, ये वेट है। तो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्यू नॉट यानी क्वांटिटी ऑफ बेस वेट होती है, जबकि लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर राइट साइड पे पी नॉट आ रही है, तो पी नॉट होती है प्राइस ऑफ बेस। तो यहाँ बोलेंगे कि लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर प्राइस ऑफ बेस वेट है, ठीक है, यानी प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी वेट होती है, जबकि क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर प्राइस वेट होती है। इसी तरह से नीचे फार्मूला में देखिए, तो नीचे में आपको उस टाइम भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर राइट साइड पे जो ब्रैकेट लगी हुई है प्राइस इंडेक्स में, तो ये P इंटू क्यू वैल्यू है, P इंटू क्यू ये पूरी चीज़ हमारी वेट है, तो P इंटू क्यू तो वैल्यू होती है और दोनों के साथ नॉट लगी हुई है, लिहाजा ये बन जाती है वैल्यू ऑफ बेस। तो यहाँ पर बोलेंगे कि लेस पेयर जो दूसरा फार्मूला है, इधर वैल्यू ऑफ बेस वेट है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। और क्वांटिटी इंडेक्स में जब आप P को Q और Q को भी बनाते हैं प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में, तो जो क्वांटिटी इंडेक्स फार्मूला बनता है इसके अंदर भी देखिए राइट साइड के ऊपर ब्रैकेट के अंदर P नॉट Q नॉट ही बनेंगे। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि P इंटू क्यू ये वैल्यू है, और क्योंकि दोनों के साथ नॉट लगी हुई है लिहाजा ये वैल्यू ऑफ बेस है, और वैल्यू ऑफ बेस यहाँ पर वेट है। तो लेस पेयर के जो दूसरा फार्मूला है, इधर प्राइस इंडेक्स में भी वैल्यू ऑफ बेस वेट है और क्वांटिटी इंडेक्स में भी वैल्यू ऑफ बेस ही वेट है। देखिए ये पेज आपको पहले भी दिखाया गया है, ये इस पेज के ऊपर सारे वो फार्मूला लिखे गए हैं जो प्राइस इंडेक्स के हैं, तो आपने सारे पेज के ऊपर भी ये करना है। मैं शुरू में एक बता देता हूँ कि ये वेटेड प्राइस इंडेक्स है ना, तो आपने प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देना है, तो बन जाएगा वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। नीचे भी है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, तो आप प्राइस इंडेक्स की जगह क्वांटिटी इंडेक्स कर देंगे। यहाँ पर है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ कर देंगे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्वांटिटी इंडेक्स। नीचे जितने फार्मूला आ रहे हैं सब फार्मूला के अंदर आप ये करिए कि आप P और Q को उसी तरह से इंटरचेंज कीजिए जो मैं भी आपको बता रहा था। बल्कि ये लेस पेयर जो है ना, ये पहले दोनों जो लेस पेयर हैं ये तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी पाशेज हैं फिशर, मार्शल और पालग्रेव, इनमें भी आप P को Q और Q को P बनाइए, तो आपको ये प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्वांटिटी इंडेक्स में बदल जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बुक का। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कंप्यूट अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 1943 ऑन 1938 एज बेस। देखिए टेबल के अंदर दो ईयर हैं, एक है 1938 और 43, क्योंकि डेटा हमारा 2 सालों के ऊपर है। उन दोनों सालों में से आपको पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि आप ये करिए कि इंडेक्स नंबर 43 के एरिया निकालिए, ऑन 1938 एज बेस, 38 को बेस लीजिए, फिर आगे कह रहे हैं कॉमा लगाकर यूज 1938 वैल्यूज एज वेट। देखते हैं इसका क्या मतलब बनता है। फिर पार्ट 2 में कह रहे हैं हमें, पार्ट 2 में उल्ट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर, फिर मैं दोबारा ऊपर से पढ़ूंगा, कंप्यूट अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर अ पार्ट 2 पढ़िए, फॉर 38 फॉर 1938 ऑन 43 एज बेस। अब यहाँ पर पार्ट 2 में ये हो रहा है कि आपकी बेस बदल गई है, बेस 43 हो गया है। पार्ट 1 में 38 बेस था, पार्ट 2 के अंदर 43 बेस हो गई है। यूजिंग 43 वैल्यूज एज वेट, और कह रहे हैं कि 43 की वैल्यू को वेट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। ये डेटा दिया हुआ है जी, इस डेटा को मैं दोबारा लिखता हूँ, लेकिन आप यहाँ एक बात गौर से देखिए, कॉलम के ऊपर नाम लिखे हुए हैं क्वांटिटी, और इन दोनों कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू। अब वैल्यू प्राइस नहीं होती है, ठीक है। इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन देखे हैं उनके अंदर कॉलम के नाम क्वांटिटी और प्राइस हुआ करते थे, लेकिन इस बार क्वांटिटी के साथ प्राइस नहीं है बल्कि वैल्यू है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको इसके हिंट्स देने हैं, अगर आप उम्मीद है कि आप खुद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.41,
compute quantity index for 43 on 38 as base and using 38 values as weight। और नंबर 2 पर है कि इंडेक्स नंबर फॉर 38 ऑन 43 एज बेस एंड 43 वैल्यू एज वेट। सोल्यूशन में आएंगे, ये पार्ट 1 का सोल्यूशन है जी, ऊपर वाला। पहले पार्ट 1 के लिए सोल्यूशन करेंगे क्योंकि पार्ट 1 के अंदर 38 हमारा बेस ईयर है, तो लिहाजा 38 की चीज़ों के साथ नॉट आएगा। 38 के ऊपर लिखी हुई है क्वांटिटी, लिहाजा क्वांटिटी की जैसे क्यू आ जाएगी और क्यू के साथ नॉट आएगी। नॉट फिर बता रहा हूँ कि क्योंकि 38 बेस थी। अच्छा, 38 के साथ अगर नॉट आ गई है तो फिर 43 हमारा करंट ईयर है। वैसे भी ऊपर लिखा गया है कि क्वांटिटी इंडेक्स फॉर 1943, तो 43 के लिए मालूम करने हैं, लिहाजा 43 करंट है, लिहाजा 43 की क्वांटिटी को तो क्यों ही कहेंगे, लेकिन साथ में 1 आ जाएगा। वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू प्राइस नहीं है, ये पहले भी कह चुका हूँ। वैल्यू होती है P इंटू क्यू। P और Q आपस में मल्टीप्लाई हो होते हैं तो फिर बनती है वैल्यू। तो 38 के ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है और 43 के ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है, लिहाजा 38 के साथ आप ब्रैकेट में PQ लिखेंगे और 43 के साथ भी वैल्यू में PQ ही लिखेंगे। लेकिन जो 38 की PQ है उसके साथ आप नॉट लगाएंगे, P के साथ भी नॉट, Q के साथ भी नॉट, क्योंकि 38 हमारा बेस है। तो बेस की वैल्यू जो होगी उसकी दोनों P और Q दोनों के साथ नॉट लगेगी। और N क्योंकि करंट है तो करंट की P और Q दोनों के साथ 1 लगेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा कि हमें यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि 38 बेस है जी, और आगे पढ़िए यूजिंग 38 वैल्यू एज वेट। कहते हैं एक तो 38 बेस है और फिर आप करिए कि 38 की वैल्यू को वेट लीजिए। इसका मतलब क्या है, मैंने नीचे लिखा है, फिर मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 38 वैल्यू एज वेट, ये कहा जा रहा है हमें ऊपर यूजिंग 38 वैल्यू एज वेट, तो बात मैंने दोबारा लिख दी है यहाँ पर। 38 की वैल्यूज को वेट लेना है, जबकि 38 है क्या, 38 तो बेस है हमारी, ऊपर 38 बेस कहा हुआ है, तो 38 बेस है, लिहाजा यहाँ 38 1938 नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसे बेस पढ़ता हूँ। 38 क्योंकि हमारी क्वेश्चन में बेस है तो मैं 1938 यहाँ नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको बेस पढ़ता हूँ, तो बनूंगा बेस वैल्यूज एज वेट। तो हमने सोचना है कि बेस वैल्यू एज वेट ये कौन सा इंडेक्स नंबर होता है। तो ये देखिए, ये जो लेस्पेयर अभी आपने देखा है ना, लेस्पेयर का ये नीचे वाला फार्मूला, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला क्वांटिटी इंडेक्स का है। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी इंडेक्स का ही है, लिहाजा हमें क्वांटिटी इंडेक्स में जानना है। क्वांटिटी इंडेक्स के 2 फार्मूला हमारे सामने आए। लेस्पेयर का जो ऊपर का फार्मूला है ये भी क्वांटिटी इंडेक्स का है, लेकिन यहाँ पर वेट प्राइस बेस की है। यहाँ पर वेट है, ऊपर के फार्मूला में वेट है, लेकिन वो वेट प्राइस ऑफ बेस है। जबकि नीचे के फार्मूला के अंदर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ बेस इज वेट, क्योंकि P इंटू क्यू वैल्यू होती है और दोनों के साथ नॉट लगी हुई है, लिहाजा ये वैल्यू ऑफ बेस एज वेट हो रही है इस फार्मूला के अंदर। तो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ये नीचे वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि आप बेस की वैल्यू को वेट लीजिए। तो बेस की वैल्यू इस फार्मूला में, नीचे वाले फार्मूला में वेट है, लिहाजा मैंने ये कान के अंदर फार्मूला लिख दिया, Q1 ओवर Q नॉट इंटू P नॉट इंटू Q नॉट। अब आपने ये करना है कि अपने काम में ये जो समेशन, ऊपर की समेशन है ना, ये देखिए जिस चीज़ पर अप्लाई हो रही है तो उस पूरी चीज़ के नाम का कॉलम बनाना है। तो इसीलिए हमने ये जो दोनों ब्रैकेटें हैं ना, इनके नाम का ये आखिरी कॉलम बनाया है। लेकिन आखिरी कॉलम डायरेक्ट भी बन सकता है डायरेक्टली, लेकिन आप कोशिश करेंगे इसके अंदर देखिए जो प्रोडक्ट है ना, Q नॉट P नॉट Q नॉट, तो P नॉट Q नॉट ये कॉलम तो मौजूद है हमारे पास। 38 की जो वैल्यू है ना P नॉट, ये तो दी हुई है, जबकि Q1 ओवर Q नॉट ये हमें यहाँ पहले बना लेना चाहिए। कैलकुलेटर के ऊपर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर आप कर सकते हैं। ये पहले सेल में जब आप आए तो पहले सेल के अंदर आप देखिए कि Q1 ओवर Q नॉट करनी है ना पहले, तो पहले सेल के अंदर Q1 की वैल्यू 5.4 है, इसको ऊपर रखना है हमने, फार्मूला ये कह रहा है कि Q1 ऊपर आए तो 5.4 ऊपर आएगी, नीचे आनी है Q नॉट, तो Q नॉट है 10, तो 5.4 डिवाइड बाई 10 ये कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, P नॉट Q नॉट से, तो ये है 397। तो आप ये करिए कि 5.4 को डिवाइड करें 10 पर, जो आंसर आएगा उसको 397 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्टली आप ये कॉलम बना सकते हैं आखिरी वाला। लेकिन अगर स्टेप वाइज बनाना चाहें तो फिर आपको ये Q1 और Q नॉट पहले बनाना पड़ेगा। तो ये भी बता ही दिया, अभी मैंने बोल दिया है, दोबारा बोल देते हैं कि Q1 ओवर Q नॉट करनी है, तो Q1 की वैल्यू है 5.4,
इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट है 10, तो 5.4 डिवाइड बाई 10 करेंगे ना तो ये आंसर आएगा 0.54। अब इस 0.54 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 397 के साथ, क्योंकि ये वैल्यू है पी नॉट क्यू नॉट की, और हमारा कॉलम ये कह रहा है हमें कि पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ। तो ये लिहाजा ये जो पहली ब्रैकेट है वो ये कॉलम है और दूसरी ब्रैकेट हमारा ये कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई करना है कॉलम बनाकर, तो ये हमें कॉलम की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी इन वैल्यूज़ का सम करेंगे, ये जो भी सम आएगा ये सम ऊपर आ जाएगा। नीचे रह गया ये सम समेशन पी नॉट क्यू नॉट, तो ये तो भाई 38 की जो पी नॉट क्यू नॉट आपने नाम रखा है ना, क्योंकि वैल्यू बेस किया है, तो इसका सम जब करेंगे ना इस कॉलम का, ये कॉलम हमें दिया हुआ है, ऐसा सम करें समेशन पी नॉट क्यू नॉट मिलेगी, वहाँ नीचे पुट कर देनी है। आते हैं फिर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि इंडेक्स फॉर 38 ऑन 43 एज बेस, तो क्योंकि यहाँ 43 बेस हो गई है तो मैंने ये करना है कि ये सारा डेटा दोबारा लिखना है। यहाँ पर डेटा के जो कॉलम के नाम है ना, अब नाम बदल जाएंगे, अब नाम बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि 43 बेस है, 43 बेस है, लिहाजा 43 की क्वांटिटी के साथ क्यू नॉट आ जाएगा, और 38 करंट है तो 38 की क्वांटिटी के साथ 1 आ जाएगा। वैल्यू क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू 38 की वैल्यू और 43 की वैल्यू दोनों पी क्यू होंगी, दोनों के साथ आप पी क्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि 43 बेस है लिहाजा नॉट आ गया, और 38 करंट है उसका दोनों के साथ 1 आ गया। अब यह है कि फिर हमें कह रहे थे कि यूजिंग 43 वैल्यू एज वेट, तो 43 की वैल्यूज़ को वेट लीजिए, जबकि 43 हमारी यहाँ पर बेस है, 43 हमारा बेस है, और मैंने ये बात दोबारा नीचे लिखी है, यूजिंग 1943 वैल्यूज़ एज वेट, ये हमें बुक के अंदर कहा गया है कि 43 की वैल्यू को वेट लीजिए, लेकिन क्योंकि 43 यहाँ पर बेस है, पार्ट 2 के अंदर 43 बेस है, लिहाजा हम यहाँ 43 ना बोलें बल्कि ये बोलें 43 की जगह बेस बोल लीजिए, यूजिंग बेस वैल्यूज एज वेट। तो बेस की वैल्यू वेट अभी बताया है कि लेस्पेयर का ये वो फार्मूला है जिसके अंदर बेस की वैल्यू वेट होती हैं। तो देखिए कॉलम के नाम वहाँ कुछ और थे, नाम कॉलम के दोनों पार्ट में अपोजिट हैं, लेकिन फार्मूला दोनों में सेम यूज़ होना है, क्योंकि नाम अगर चेंज किए भी है ना तो इंडेक्स नंबर का फार्मूला जो यूज़ करना होता है वो नामों पर नहीं होता है, नाम तो मुख्तलिफ हो गए हैं, मुखालिफ हो गए हैं, लेकिन फार्मूला वही चलेगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जो चीज़ वेट लेने को कही है वो बेस थी, और पार्ट 2 के अंदर भी जिस चीज़ को वेट लेने को कहा है वो भी बेस किया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में जो वेट है ना, दोनों में वेट जिन वैल्यूज़ को लेना है वो वैल्यूज़ बेस की हैं। 38 की वैल्यूज़ को वेट लेना है 38 बेस, यहाँ पर 43 की वैल्यू को वेट लेना है 43 बेस है, यानी हमारे दोनों पार्ट के अंदर जो वैल्यू बतौर वेट लेनी है वो बेस की लेनी है, लिहाजा दोनों पार्ट के अंदर फार्मूला यही चलेगा। और अब इस फार्मूला के अंदर ये जो कॉलम है ना, अब बनाने का तरीका मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, ये दोनों कॉलम बनाने हैं आपने, तो ये बस मैंने नाम दे दिए हैं, ठीक है इनको, क्योंकि जो तरीका ऊपर के क्वेश्चन में आप बनाने पार्ट में बनाएंगे ये दोनों कॉलम, नीचे के पार्ट में भी उसी तरह से बनाएंगे, इन्हें सम कीजिए। और अब आपने 43 की जो पी नॉट क्यू नॉट है इसे सम करना है, तो मिलेगी समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये समेशन पी नॉट क्यू नॉट यहाँ नीचे आ जाएगी, और ऊपर का सम अभी मैं बयान कर चुका हूँ, उसको आप फिर खुद करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी पेपर में आता रहता है और बच्चे अमूमन इसको गलती करके आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्वांटिटी इंडेक्स का नहीं है, ये हमारे पहले वाले काम पर ही है, ये प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्यूट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1976 विद 1968 एज बेस 1961 एज बेस। तो 1961 आपका बेस है, नीचे 2 साल दिए हुए हैं 1961 और 1976, इन दोनों सालों के अंदर जी 61 हमारी बेस है, जबकि 76 हमारा करंट है। क्योंकि ये ऊपर स्टेटमेंट आप 4-5 बार पढ़िए, ये बड़ी अहम बात होती है कि हमें बेस ईयर और करंट ईयर का अंदाज़ा हो, क्योंकि हमने अपने कॉलम के नाम इसी चीज़ की बेस पर देने होते हैं, इसी चीज़ की बुनियाद पर हमने नाम रखने होते हैं। तो क्योंकि जी 61 हमारी बेस है, यहाँ पर नई बात ये थी कि जो 2 कॉलम दिए हैं ना पहले 61 और 76, इनके ऊपर लिखी हुई है क्वांटिटी, जबकि फिर राइट साइड पर 61 और 76 हैं, इनके ऊपर लिखी हुई है वैल्यू। तो वैल्यू का मसला फिर वही है कि वैल्यू प्राइस नहीं होती है जी, तो वैल्यू जो है इसको हमने इससे प्राइस बनानी है खुद। अब देखते हैं कि प्राइस कैसे बनाएंगे हम। ये जी मैंने फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर वो स्टेटमेंट लिखी है जो कही गई थी, नीचे जी फार्मूला लिखा मैंने फिशर का P01 इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, ये आप पहले देख चुके हैं, 100 स्क्वायर रूट से बाहर है जी,
इस फार्मूला के अंदर आने वाले जो सम है वो हमें डेटा से मालूम करने हैं। डेटा आपने ये करना है, कमोडिटी में ABCD लिखनी है, क्वांटिटी के नीचे 2 ईयर थे 1961 और 76, तो क्योंकि क्वांटिटी है तो दोनों सालों के साथ आप ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, लेकिन क्योंकि 61 हमारी करंट है लिहाजा क्यू नॉट हो जाएगी, और 61 हमारी बेस है, 61 बेस है लिहाजा उसकी क्यू नॉट हो जाएगी, और 76 करंट है तो उसकी Q1। वैल्यू अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि वैल्यू कहते हैं पी क्यू को, पी और क्यू दोनों इकट्ठे आए वो वैल्यू होती है। लिहाजा 76 के नीचे भी ब्रैकेट में आप पी क्यू लिखेंगे, और 61 के नीचे भी के साथ आप पी क्यू लिखेंगे, और 76 के साथ भी पी क्यू ही लिखेंगे। लेकिन जो 61 है क्योंकि वो बेस है लिहाजा उसकी पी क्यू के साथ नॉट आएगी, और 76 करंट है लिहाजा उसकी पी क्यू दोनों के साथ 1 आएगा। अब यह है कि यहाँ प्राइस तो नहीं दी गई, हमें यहाँ से प्राइस कॉलम खुद बनाना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो फार्मूला में के अंदर जो सम आ रही है ना, नीचे वाला सम जो है ये समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये सम तो हमारा यहाँ से आ सकता है वैल्यू से। वैल्यू कॉलम का नाम है पी नॉट क्यू नॉट, तो जो 4 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है उन चारों वैल्यूज का सम कीजिए तो आपको जो सम मिलेगा वो मिलेगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट, वो सम आप यहाँ नीचे लगा देंगे। और ये ऊपर जो कोने वाला सम है समेशन P1 Q1, ये जी इसका सम है। 76 के सामने जो P1 Q1 लिखी है ना, इनकी जो 4 वैल्यूज है इन चारों का सम कीजिए, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा समेशन P1 Q1, वो ऊपर आ जाएगा। जबकि ये जो सम है पहला ये समेशन P1 Q0 और नीचे वाला P0 Q1 ये हमारे पास नहीं है, ये हमें चाहिए। इसके अंदर अब यह है कि हमें P1 और ये P0 ये हमें चाहिए होंगी, तो हमने ये 2 कॉलम ऊपर लिखे हैं ना, इन्हें खुद बनाने हैं। ये कैसे बनेंगे, देखिए पहले P0 की बात करें। ये जो वैल्यूज दिखी है ना 6, 5 और नीचे 2 मैंने छोड़ दिए, ये जो कॉलम है इसका नाम है P0, और P0 को बनाने का तरीका ब्रैकेट में लिखा है कि P0 कैसे बनेगा, यानी प्राइसेस हम कैसे बनाएंगे। जब हमें वैल्यू और क्वांटिटी दे दी जाए तो प्राइस कैसे बनाई जाएगी, बड़ी आसान सी बात है। वो नज़र आ रही है कि अगर नामों पे देखें हम तो वैल्यू जो ये है हमारी P0 Q0, ये जो नाम है अगर ये नाम डिवाइड कर दिया जाए Q0 से, यानी P0 Q0 ऊपर रखा जाए और नीचे रखा जाए Q0, तो Q0 नीचे वाला और ये ऊपर का Q0 कट जाएंगे आपस में और बाकी हमारे पास P0 बच जाएगी। ये बात ब्रैकेट में लिखी भी है कि भाई P0 Q0 कॉलम मौजूद है तो P0 Q0 कॉलम का नाम ही ऊपर रखा गया है, डिवाइड किया गया है इस Q0 के नाम से, तो नीचे Q0 जब रखेंगे तो Q0 नीचे भी है और ऊपर भी है, ये कट जाएंगे आपस में, तो फिर सिर्फ पीछे P0 बच जाएगी। यानी कॉलम P0 बनाने का तरीका ये है कि कॉलम P0 Q0 को डिवाइड कर दिया जाए कॉलम Q0 से, क्योंकि ये मैथमेटिकली नज़र भी आ रहा है कि भाई ऐसे डिवाइड करने से हमें बकाया चीज़ P0 बच जाती है हमारी। तो ये करना है आपने कि P0 Q0, तो ये पहली वैल्यू है P0 Q0 की 600, इसको ये ऊपर रखा गया है और डिवाइड किया गया है Q0, तो Q0 की पहली वैल्यू 100, तो 100 नीचे रखी है। तो जैसे ये कॉलम का बनाने का तरीका है ना उस हिसाब से नीचे काम हो रहा है। ये डिवाइड कीजिए 6 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट फिर आप फिर देखिए P0 Q0 दूसरे सेल में है जी 400, तो 400 ऊपर रखी और नीचे रखेंगे Q0, तो Q0 दूसरे सेल में आ रही है 80, तो 80 नीचे रखिए, इन्हें डिवाइड करें 5 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी 2 एंट्रीज जहाँ फिलअप करेंगे, रह गई इसकी P1 की, तो P1 भी हमने खुद बनाना है। P1 क्या होगा जी, P1 अगर हम इस कॉलम P1 Q1 को इसको डिवाइड कर दें Q1 से, तो Q1 और ये Q1 जो है ये Q1 और ये Q1 आपस में कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर सिर्फ पीछे P1 बच जाएगी और हमें P1 चाहिए। तो हम ये करेंगे कि ये P1 Q1 ये ऊपर रखा, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर तरीका लिखा है इसको बनाने का। P1 Q1 कॉलम ऊपर नाम रखिए, नीचे नाम रखिए Q1 भी हमारे पास मौजूद है, तो Q1 कैंसिल आउट, तो पीछे P1 बचती है। तो इस रूल के तहत आप P1 कॉलम बनाएंगे। तो P1 Q1 की पहली वैल्यू है हमारे पास 1200, तो 1200 ऊपर रखी गई है, नीचे Q1 चाहिए, तो Q1 है यहाँ का 150, उसको नीचे रखा, ये डिवाइड किया तो 8 आंसर आ गया। सिमिलरली फिर नीचे सेल में आप P1 Q1 देखिए, नीचे सेल में है P1 Q1 700, ये ऊपर रखेंगे क्योंकि नाम कह रहा है कि ऊपर रखा जाए, नीचे रखेंगे Q1, तो Q1 की वैल्यू है 100, ये नीचे रखी तो 7 आ गया। सिमिलरली बाकी 2 एंट्रीज भी आप फिलअप करेंगे। ये तो आ गए P1 और
पी नॉट और पी वन, लेकिन हमें सिर्फ पी नॉट पी वन नहीं चाहिए, हमें ये पूरा सम चाहिए, यह समेशन पी वन इंटू क्यू नॉट। तो हमारे पास पी वन इंटू क्यू नॉट नाम का कॉलम यहाँ नहीं है। देखिए मैंने कहा था सम जिस चीज़ पर अप्लाई हो उस चीज़ के नाम का कॉलम देखिए, तो पी वन क्यू नॉट कॉलम अभी तक नहीं था। तो हमें ये नीचे बनाना है, मेरे पास जगह नहीं थी, आप साथ ही बना लीजिएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने नीचे बना दिया है फिर कि मुझे चाहिए पी वन क्यू नॉट। तो ये आ रही है पी वन इंटू क्यू नॉट। तो पी वन हमारे पास ये आखिरी कॉलम और क्यू नॉट है जी, क्यू नॉट ये पहला कॉलम। तो आप ये क्योंकि नाम कह रहे हैं कि पी वन और क्यू नॉट मल्टीप्लाई हों, तो पी वन की वैल्यू है जी 8 पहली, ये ब्रैकेट में 8 लिखती, और क्यू नॉट की पहली वैल्यू है 100, ये 100 यहाँ लिख दिया। तो 100 इंटू 8 800 आ जाएगा पहले सेल का आंसर। नेक्स्ट भी ऐसे ही है जी कि नेक्स्ट में आप पी वन और क्यू नॉट की वैल्यू देखिए, ये पी वन की 7 और क्यू नॉट की है ये 80। तो 7 और 80 तो लिहाजा ब्रैकेट में लिख दिए गए हैं ये 780, ये मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। सिमिलरली बाकी सारे भी पी वन और क्यू नॉट की कॉलम की वैल्यूज़ को आमने सामने मल्टीप्लाई करें और ये कॉलम बन जाएगा। जब ये कॉलम बन जाएगा तो फिर आपने ये करना है कि इस कॉलम का सम करना है, वो समेशन पी वन क्यू नॉट होगा, ये सम आपने यहाँ ऊपर पुट कर देना है। फिर जी दूसरा ये आखिरी सम पी नॉट क्यू वन, तो पी नॉट क्यू वन ज़ाहिर बात है कॉलम बनाएंगे, तो पी नॉट क्यू वन, तो पी नॉट कॉलम ये है और क्यू वन कॉलम ये है, तो क्यू वन और पी नॉट इन कॉलम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें आमने सामने, तो ये कॉलम बन जाएगा। जब बनेगा तो इसको सम हासिल करें, ये सम आपने यहाँ पुट करना है, तो ये आपके चारों सम्स पे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दो सम जो है ये पी नॉट क्यू नॉट और पी वन क्यू वन ये तो पहले दिए हुए थे, अभी मैं पहले बोल चुका हूँ। इन्हें पुट करें और आंसर आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।